हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील सिविल एंड वेलकम टू माय चैनल राज एस के सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप 2 के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। और इसमें यह भी देखेंगे कि कौन कौन सा बुक सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या स्टैंडर्ड बुक होगा जो आपको रखना चाहिए, और इन सभी सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले सेमेस्टर्स के लिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ग्रुप 2 में कौन कौन सा ब्रांचेज आते हैं। तो ग्रुप 2 में आता है आपका सिविल इंजीनियरिंग, ग्रुप 2 में सिविल इंजीनियरिंग आता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आता है और ये केमिकल और एग्रीकल्चर, ये चारों ब्रांच इस ग्रुप में आते हैं। ठीक, तो ग्रुप 2 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि ये आपके पांचों सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को। ठीक, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम सुनील कुमार और मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से पास किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधेपुरा से। ठीक, आप देख सकते हैं कि ये पहला जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल 2, ये कम्युनिकेशन स्किल है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ाया जाता है। इसमें आपको इस सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपको किसी दूसरे के सामने कैसे अपनी बात को रखना है, किसी दूसरे से कैसे बिहेव करना है, कैसे बातचीत करना है, उस कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स जो है आपको 11th से मैथमेटिक्स रहता है टोटली। आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, 11th से टोटली मैच कर जाएगा। उसके बाद है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में भी जो है साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा। देखिए इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, नीचे पूरा टॉपिक वाइज आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे आप एक ओवरव्यू समझ लीजिए। उसके बाद है देखिए अप्लाइड साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है 11th लेवल का। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट है सिविल वालों के लिए खास करके, क्योंकि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बेस हो जाता है। आगे इस पर बहुत सारे सेमेस्टर्स लैक करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक, आगे देख सकते हैं कि आगे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में अगर बात करें तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग डिप्लोमा वालों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि डिप्लोमा का मतलब होता है ड्राफ्टिंग करना, किसी चीज़ को डिजाइनिंग करना। जो भी प्रोजेक्ट आगे आपको मिलेंगे उस चीज़ का डिजाइनिंग या ड्राफ्टिंग आप जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए बेस होना चाहिए, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। कितना स्टूडेंट गलती कर देता है, चूँकि इससे कितना आदमी इस पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम भी है तो इस चीज़ पे आप काम कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल 2। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल 2, इसमें देख सकते हैं यूनिट 1 में है कि कम्युनिकेशन क्या है, इंट्रोडक्शन है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये 6 मार्क्स का होता है। उसके बाद यूनिट 2 में है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी आपको 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें 50 मार्क्स जो है, देखिए कम्युनिकेशन में आपको इंग्लिश और हिंदी रहता है, तो इंग्लिश में आपको 50 मार्क्स का इंग्लिश रहता है और हिंदी में आपको 20 मार्क्स का हिंदी होता है, जो आपको एक्सटर्नल एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल 70 मार्क्स का ये हर एक सब्जेक्ट होता है। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं ये भी संप्रेषण का, ये भी है 5 मार्क्स का पूछा गया है। इस तरह से देख सकते हैं कि इंग्लिश में आपको टोटल 5 यूनिट दिया हुआ है, 50 मार्क्स का। ठीक, उस तरह से हिंदी में आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी आपको 4 दिया हुआ है, 4 खंड दिया हुआ है, ये भी आपको टोटल 20 मार्क्स का होता है। ठीक, देखिए मैं इसमें आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और कैसे आपको तैयारी करना है वो मैं आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। हाँ, इसके बुक की बात करें फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस का। ठीक है, देखिए सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कभी भी, ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए बता रहा हूँ कि आपको हमेशा बुक खरीदना है फाउंडेशन का। ये बुक बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया गया है ओनली सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको फाउंडेशन का, और ये कैसा दिखता है ये भी मैं आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, ताकि आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो और आप सही बुक खरीद सकें। अगर सिलेबस का बात करूं तो ये आपको टोटली जो है 11th का सिलेबस डिज़ाइन हुआ रहता है। देख सकते हैं ये पहला यूनिट आपको फंक्शन एंड लिमिट। देखिए 10th के बाद अगर आप 11th-12th करते हैं तो उसके लिए जो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो आपको इसमें फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है सिलेबस को, ताकि आप 11th-12th का सारा टॉपिक कवर कर पाएँ। ठीक, तो ये देख सकते हैं पहला जो है फंक्शन एंड लिमिट, ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद देखिए डेरिवेटिव जो है, ये डिफ्रेंशिएशन आपको पूछा जाता है, टोटल 18 मार्क्स का। इससे ये अच्छा वेटेज रखता है, तो इसको आप अच्छा से पढ़िएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिसको अगर बुक नहीं मिल रहा है तो वो आप 11th का बुक उठा करके और मैथ का या फिजिक्स का जो भी, और टोटल टॉपिक वाइज आप पढ़ जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम्स में। यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, इससे जो है टोटल 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये इस तरह से आपको टोटल 5 यूनिट यहाँ पे और 70 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है।
मैं बता देता हूँ कि 70 मार्क्स में आपको टोटल 28 मार्क्स लेना होता है पासिंग मार्क्स के लिए, उससे ऊपर आप 70 तक ला सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको ये है फाउंडेशन पब्लिकेशन का, ये भी आपको फाउंडेशन का ही खरीदना है। मैं इसका भी आपको बुक का जो ऊपर का पृष्ठ है आपको मैं अंतिम में दिखा दूंगा, ताकि आपको कन्फ्यूज न होंगे और आप अच्छा बुक खरीद सकते हैं। देखिए अप्लाइड साइंस के लिए मैं बता दूंगा। देखिए आप अप्लाइड साइंस में क्या क्या रहता है, ये रहता है फिजिक्स। अप्लाइड साइंस में आपको फिजिक्स रहेगा और उसके बाद केमिस्ट्री रहेगा। देखिए अप्लाइड साइंस का जो पहला है कैनेमेटिक्स में आपको मोशन का जो है जितने भी टाइप्स हैं, जैसे रेक्टेलियन मोशन, एंगुलर मोशन, ये इस तरह से बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, SHM, ये सब सारे के सारे कवर हैं। इसमें आपको देख सकते हैं कि फर्स्ट और 2 यूनिट दोनों मिला करके इसमें पूछा जाता है 15 मार्क्स का। और ये PDF भी मैं सिलेबस का आपके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं कैनेमेटिक्स में। दूसरा है आपको वर्क पावर एनर्जी। ठीक, ये फर्स्ट और 2 यूनिट मिला के ये आपको पूछा जाता है टोटल 15 मार्क्स का। देख सकते हैं यहाँ पे 15 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद है आप देखिए फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। देखिए इसमें फिजिक्स में आपको 35 मार्क्स का रहता है और बचा हुआ 35 आपको रहता है किस में, केमिस्ट्री पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री के लिए, देखिए यहाँ से आप केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। देखिए ये जो है अप्लाइड साइंस है ना, ये एक ही बुक रहता है, इसमें आपको टोटल फिजिक्स रहता है और केमिस्ट्री रहता है। ठीक, तो इसके लिए आपको अलग अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक अप्लाइड साइंस खरीदिएगा फाउंडेशन पब्लिकेशन का। देख सकते हैं कि ये टोटल जो है आपको सब 11th का चैप्टर्स दिया गया है, डिस्कस किया गया है उसमें। मेटल एंड एलॉय यूनिट 3 में, उसके बाद है कोरोजन है, उसके बाद लुब्रिकेंट्स है, ये भी आप देख सकते हैं 35 मार्क्स का है। तो इसके लिए भी आपको खरीदना है फाउंडेशन पब्लिकेशन का। देखिए अप्लाइड साइंस आपको खरीदना है फाउंडेशन पब्लिकेशन का। सेमेस्टर की तैयारी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन। ठीक, ये जो है ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेस माना जाता है सिविल के लिए। अगर ये सब्जेक्ट आपका मजबूत हो जाता है अभी, तो आगे आने वाले 4th, 5th और 6th सेमेस्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको समझने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये इस चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि इसीलिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अभी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये भी आपको टोटल 70 मार्क्स का होता है और इसमें आपको टोटल 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक, ये देख सकते हैं। देखिए अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात करूँ तो ये टोटल फिजिक्स है, कुछ भी नहीं, फिजिक्स के अलावा इसमें कुछ भी नहीं। देखिए जैसे कि पहला है आपका पहला जो यूनिट है उसमें फोर्स दिया गया है, फोर्स का टोटल फोर्स दिया, रिजनरेशन ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो इस देखिए पहला जो यूनिट 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ये इस तरह से आपको है, इक्विलिब्रियम है, उसके बाद फ्रिक्शन है, उसके बाद सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसके बाद देखिए सबका जो है मार्क यहाँ पे दिया गया है, जैसे फोर्थ का है तो इसका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल मशीन है, ये भी आपका 15 मार्क्स का। देखिए सिंपल मशीन ये भी सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बुक्स का, तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बुक्स के लिए आपको RS खुरमी, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। RS खुरमी का एस्टर्न पब्लिकेशन का होता है RS खुरमी। ये आपको स्टैंडर्ड बुक है, जिससे आपको आगे ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो RS खुरमी एक बहुत ही अच्छे बुक है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए इसका मैं बुक का कवर पेज भी मैं दिखाना चाहूँगा, आगे दिखा दूंगा, ताकि आपको समझने में, खरीदने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का बात करता हूँ, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको एक ही बुक खरीदना है, ND भट्ट। और ये बुक अगर आप खरीद लेते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जो ड्राइंग आता है, फर्स्ट में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, दूसरा आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकेंड सेमेस्टर में। तो आप एक बुक खरीद लेते हैं, स्टैंडर्ड बुक है, अगर वो बुक आप खरीद लेते हैं तो आपको दोनों सेमेस्टर में काम आ जाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ये भी टोटल 70 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में और 50 मार्क आपको सब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है। देखिए उसके बाद मैं दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए इसमें सब्जेक्टिव जो आता है वो आपको ड्रॉ करने के लिए रहता है। आपको ये देखिए इसका नाम ही है ड्राइंग, तो इसमें आपको ड्रॉ करना होता है जैसे जो प्लान करके, जैसे आपको ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है यूनिट 3 में। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, तो आपको कोई भी आपको जैसे रेक्टेंगुलर सिलेंडर, जैसे आपको एक रेक्टेंगल दे देगा, ठीक है, इसका आप कहेगा आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए। देखिए आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब ये हो जाता है कि आप उसको किसी भी साइड से अगर देखते हैं, किसी भी व्यू से देखते हैं, तो आपको वो एक 3D मॉडल दिखेगा। तो इस तरह से आपको, अगर आप पढ़ते हैं तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं आगे। देखिए ये भी आपको 70 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 मार्क्स का आपका ड्रॉ करना होता है। ठीक, ड्राइंग के बुक का बात करूँ तो इसके लिए आपको बता देता हूँ ND भट्ट। यहाँ पे आपको, हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ND भट्ट, ये देखिए ऊपर में ही दिया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग ND भट्ट। देखिए ND भट्ट का आपको बुक खरीदना है। देखिए इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका पिक्चर कैसा होता है। ठीक, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बुक का बात करूँ तो देखिए
ये बुक आपको सबसे पहला बुक मैंने क्या बताया था, कम्युनिकेशन स्किल 2। देखिए ये आपको टोटल ये है फाउंडेशन पब्लिकेशन का। तो ये आपको इस तरह का सामने फ्रंट पेज आपको देखने को मिलेगा, जो कवर होता है बुक का ये इस तरह का रहेगा। उसके बाद देखिए अगला मैंने क्या बताया था कि अगला रहेगा आपका अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का इंटरफेस आपके किताब का रहेगा, ये कवर जो है इस तरह से अप्लाइड साइंस का रहेगा। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए अगर आप फाउंडेशन लेते हैं तो ये इस तरह का दिखेगा, फाउंडेशन पब्लिकेशन का ये इस तरह से रहेगा। लेकिन मैंने आपको एक दूसरा बुक भी आपको सजेस्ट किया था, आर.एस. खुरमी का। आर.एस. खुरमी का बुक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। ये आपको स्टैंडर्ड बुक है, अगर आप ये खरीद लेते हैं तो आपको फाउंडेशन का आप नहीं भी खरीदते हैं तो इससे आपको काम चल जाएगा। मैं देखिए बेसिकली मैं सिविल वालों के लिए ये आपको ज़रूर बता दूंगा कि आप ये तो ज़रूर ही खरीद लीजिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बुक आपको इससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने बात कर लिया, मैंने आपको दिखा दिया कि कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद आपको दिखा दिया अप्लाइड साइंस, उसके बाद मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिखा दिया। अब बच गया है आपको क्या, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स आपका, देखिए ये आपका है फाउंडेशन पब्लिकेशन का। सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन पब्लिकेशन बहुत ही बेस्ट होता है। तो ये आपका इस तरह से कवर पेज होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ठीक। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करता हूँ ड्राइंग का, तो देखिए ये आपका है स्टैंडर्ड बुक एन.डी. भट्ट का। ये सब ये जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं वो आपको अमेजोन से भी मिल सकता है और आप वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, ठीक। देखिए ये आपका है एन.डी. भट्ट का बुक इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर ये बुक खरीद लेते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर इसमें आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, इससे आपको सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हाँ जिसको अपने मार्केट में बुक नहीं मिलता है तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से जितने भी टॉपिक्स हैं आप 11th के कॉपी और किताब उल्टा करके आप उसमें से पढ़ सकते हैं।